अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इंसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 24 ऑफ अप्रैल 2024 वेनसडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में बात की थी कि गोल्ड को हम जो है वो बुलिश साइड प्ले करेंगे, और हमारा व्यू भी इसको जो था वो बाय साइड प्ले करने का यहाँ नीचे वाले एरिया से था। और ये एरिया तो खैर हमारा सबसे पहले यहाँ पे एक ये एरिया था जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये हमने एक यहाँ से एक न्यू एरिया फाउंड किया था, जो कि मैं अपनी कल की यूट्यूब की वीडियो में नहीं बता सका। इसके अंदर हमारे पास ये भी एक अच्छा एरिया था, लेकिन जो बेस्ट एरिया वो हमारे पास यहाँ नीचे वाला एरिया ही था। क्योंकि ये पूरा जोन, जिस तरह हमने कल एक बार डिस्कशन वगैरह की थी कि ये 100 पिप का पूरा एरिया बन रहा था। 100 पिप का ये पूरा एरिया बन रहा था इतना, तो ये हमने इसको कंसाइज करके और एक अपने एरिया को कंसाइज करके उसको छोटा किया था, जिसकी वजह से ये हमारा छोटा हो गया था। लेकिन प्राइसेस जो हैं वो इसी ऊपर से ही जो है वो टैब दे के और बाय साइड की तरफ जो है वो गई हैं। अच्छा, अब इस सिनेरियो के अंदर सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं अपनी डेली की कैंडल के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर हमने जिस एरियाज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं अपने पिछले एनालिसिस, पिछले अपनी वीडियो से 23-24 के एरिया के ऊपर, कि ये जो हमारा एरिया है, अगर तो हमें इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो फर्दर गोल्ड जो है आपके इन नीचे वाले जो है वो टारगेट्स तक आ सकता है। ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमने सेलिंग के अपने एरियाज़ भी ऊपर से निकाल के रखे हुए हैं। और अभी जो अगर हम डेली की कैंडल के बारे में बात करें तो ये हमारी डेली की कैंडल हमें सेलिंग के बारे में नहीं बता रही। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमें वेट है कुछ 1 से 2 दिन का। हम वेट करेंगे कि अगले दिन की जो कैंडल है ना वो हमें ये चीज़ जो है वो क्लियर करेगी। क्योंकि अगले दिन की जो कैंडल है वो पूरी आपकी एक ऐसे बाय साइड की भी बन सकती है, और आपकी प्राइसेस फिर जो है वो बाय साइड जाके यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, इस सिनेरियो के अंदर ये चीज़ बन सकती है कि अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को देखें इस डे वन की कैंडल के ऊपर, और ये रिजेक्शन को देखें, तो ये चीज़ हमें जो है वो बाइंग का बता रही है कि यहाँ पर जो है वो बाइंग हुई है। और नेक्स्ट डेली की जो कैंडल है अब वो हमें यहाँ से क्लियर हमें कंफर्मेशन देगी कि अब हमने जो है वो मार्केट के अंदर किस साइड प्ले करना है। नेक्स्ट डेली की कैंडल इस तरह से भी बन सकती है कि प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आए, यहाँ पे कहीं पे अपना कोई एरिया टैप करें और वापस ऊपर जाके यहाँ पर इस तरह से आपके पास एक खड़ी हो। और डेली के ऊपर अगर तो ये अगली डेली की कैंडल बुलिश अच्छी क्लोजिंग देती है तो ये आपके पास यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार भी बन जाएगा, जो कि आपको एक क्लियर कट जो है वो बाइंग की ट्रेड का, बाइंग का सिग्नल आपको दे रहा होगा। तो इसके लिए कल का दिन जो है वो हमारा डिसीजनल डे होगा कि मार्केट के जो है वो आने वाले दिनों में हमारे कौन से ट्रेंड के अंदर चलेगी। फर्दर अगर हम H4 के ऊपर देखें तो H4 के ऊपर प्राइजेस ने हमें यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का वॉल्यूम दिया, और प्राइजेस फिल वक्त इसको रिट्रेस भी कर रही हैं। प्राइजेस अपने इस एरिया तक आ सकती हैं और फर्दर अपने यहाँ इन लोज को भी दोबारा टेस्ट करने भी आ सकती हैं। इसके लिए आज के दिन हम अपने यहाँ से बाइंग के एरियाज़ निकालेंगे। क्योंकि अगर तो मार्केट में प्राइजेस ने बाय साइड प्ले होना है तो इसको यहीं से जो है वो फर्दर प्ले होना चाहिए अपने कुछ एरियाज़ के अंदर से। और सेलिंग के हमारे एरियाज़ ऊपर अवेलेबल हैं। सेलिंग करना चाहें तो हम सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो इसमें व्यू है वो फिल वक्त जो है वो इसमें बाइंग का ही चल रहा है। क्योंकि अभी तक जो है वो गोल्ड ने, मार्केट ने जो है अपने ये वाले एरिया के ऊपर डेली की क्लोजिंग यहाँ पर इससे नीचे नहीं दी। अगर तो यहाँ पर अब डेली की क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिल जाएगी तो ये हमारे पास जितने भी यहाँ पर वॉल्यूम है ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और प्राइसेस आपकी फर्दर डाउन साइड के लिए हम फिर बेरिश हो जाएंगे गोल्ड के अंदर। फिल वक्त जो है वो हम बेरिश, मैं बेरिश नहीं इसमें कंसिडर कर रहा अभी तक के लिए। ठीक है, मैं क्लोजिंग्स को देखूंगा और देन उसके बाद जो है वो डिसीजन लेंगे हम। अब आने वाले दिन के लिए अगर हम बात करें तो जो है गोल्ड के हमारे पास बाइंग के एरिया, सॉरी सेलिंग के एरिया, तो हमारे पास मार्क डैम फर्स्ट सेलिंग का एरिया एक ये भी हमारे पास बनता था। ये हमारे पास सेशन के अंदर आज के दिन हमारे पास लंदन सेशन से हमारे पास ये एक एरिया निकला था जहाँ से प्राइस ने हमें एक अच्छा मूव दिया था, फिर ये हमारा भी एक एरिया निकल कर आया था। अच्छा, अब इस चीज़ के अंदर अगर मैं आप लोगों को एरियाज़ फर्दर निकाल के दिखाऊं, बताऊं, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पिछले जो सेलिंग के एरियाज़ लगे हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एरिया है वो 2342 का है, 42 से लेकर 2346 का एरिया है। सेकंड जो हमारे पास एरिया है वो 2368 से लेकर 2372 का है, और थर्ड हमारे पास जो है वो 2394 से लेकर 2397 का 30 पिप्स का ये एरिया, जो कि हम सेलिंग साइड जिनकी वजह से, जिनके ऊपर हम प्ले करेंगे। अब फर्दर अगर हम बाय साइड की तरफ प्ले करें, बाय साइड की तरफ मार्केट को देखें, तो इस चीज़ के अंदर हमारे पास एक ये वाला ये कंप्लीट एरिया ही है। जब तक यहाँ से इसके नीचे आपके पास M15 की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक आप यहाँ से इसको बाय साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर आपके पास यहाँ से भी अब एरियाज़ निकल आए हैं।
इस एरिया को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम नीचे से ही अब इसको देखेंगे, यहीं इसी एरिया से देखेंगे और यहाँ से अपने एरियाज निकाल के देखेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास एरिया बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 2280 से लेके 2285 का 50 पिप्स का ये एरिया है। फर्दर ये पूरा 100 पिप्स का एरिया बनता था, जिसको हमने कंसाइज करके हाफ करके इसको 50 पिप्स का मार्क किया था। और फर्दर हमारे पास गोल्ड के जो है वो बाइंग के एरियाज़ अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास ये एक नीचे भी है, यही एरिया है, यहाँ तक देखेंगे डेली कैंडल कल को क्लोज हो जाएगी। फिर फर्दर जो है हम अपना व्यू जो है वो चेंज कर लेंगे, सेलिंग की तरफ देखना शुरू कर देंगे। लेकिन फिल वक्त जो हमें बाइंग के लिए वॉल्यूम्स जो हमें बता रहे हैं और जो हमें कैंडल स्टिक्स बता रही हैं, वो अभी तक हमें सेलिंग का उस तरफ से नहीं बता रही। बेशक से मार्केट ने जो है वो इतनी रिट्रेसमेंट की है, स्टिल जो है हम इसको बाय पास लगा हुआ है 2309 से लेकर 23011 का एरिया, ठीक है, 20 पिप्स का ये एरिया, यहाँ से आप जो है वो बाइंग की ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके नीचे फर्दर हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, जिसका एसएल आप इसके नीचे रखेंगे। और ये एरिया ब्रेक होने की सूरत में, अगर ये एरिया हमारा ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद जो है हम अपना व्यू जो है उसको नीचे से ही हम इसे बाइंग की तरफ देखेंगे, सेलिंग की तरफ, सॉरी बाइंग की तरफ, इसको फिर नीचे से ही और नीचे से देखेंगे, ठीक है। जो हमारे पास नीचे एक लास्ट एरिया हमारे पास अवेलेबल है वहाँ से। अच्छा, यहाँ से जो आपकी ट्रेड बन रही है वो आपका एरिया बन रहा है ये 2296 से लेके 2293 का एरिया, 30 पिप्स का ये एरिया है। ये तीन हमारे पास कल के लिए बाइंग जोन अवेलेबल है। फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, ठीक है, और थर्ड जो हमारा एरिया निकल कर आएगा वो हमारे पास ये नीचे डाउन पे जो 50 पिप्स का एक एरिया, बड़ा एरिया, ये निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसकी सूरत के अंदर अगर तो मैं मार्केट को, अगर आपको अभी करंट मार्केट को एनालाइज करके बताऊं तो मार्केट के अंदर आपके पास इन एरिया से जो है वो बाइंग हुई है स्मार्ट मनी की। जिस तरह से हमें वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम इंडिकेशन दे रहे हैं, तो हम जो है फर्दर इन एरिया से बाइंग के लिए ही देखेंगे। और अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये आपके पास आपका एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन एरिया भी बनता है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एक आपके पास अच्छा एरिया एक बनता है। उसके बाद जो फर्दर ये डाउन साइड के बाद ये एरिया है, ये भी आपका एक अच्छा एरिया बनता है। तो ये दो अच्छे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं कल के लिए बाइंग के लिए। और सेलिंग के लिए ऊपर एरियाज़ हैं, इनके बारे में फर्दर डिस्कस कर चुके हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट हम जो हमारे फोरकास्ट होंगे वो नेक्स्ट हम अपनी वीडियोज़ में करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।